काशी में अगर किसी पापी की मौत हो तो क्या उसे भी मिलता है मोक्ष। दोस्तों, जहां हिंदू धर्म के ज्यादातर लोग अपने जीवन का अंतिम दिन समाप्त करना चाहते हैं, उस जगह का नाम काशी है, क्योंकि इस जगह को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु या अंतिम संस्कार काशी में किया जाता है, उसे भगवान की शरण में जगह मिलती है। आज कई लोग अपने अंतिम दिनों में यहाँ आकर रहते हैं और जीवन की अंतिम सांस को यहीं समाप्त कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, दरअसल शिव पुराण में एक ऐसी धार्मिक मान्यता का वर्णन है जिसके अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव ने काशी का निर्माण लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए ही किया था। माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु के समय भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र देते हैं, जिसके बाद उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म की माने तो काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है, इसलिए प्रलय के दौरान भी इसका अंत नहीं होगा। ये जगह धार्मिक भावनाओं से भरी पड़ी है, इसलिए इसे भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। वहीं यहाँ पर प्राण त्यागने को काशी करवट परंपरा के नाम से जाना जाता है। खासतौर से काशी ऐसे ही लोगों के लिए जो मोक्ष के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वहाँ के कुछ लोगों का मानना भी है दोस्तों कि काशी में ऐसी जगह भी है जहाँ मोक्ष के लिए आए लोगों को शरण मिलती है। वाराणसी में चौराहे के पास स्थित मुक्ति फाउंड का नाम काशी लाभ मुक्ति फाउंड है। यहाँ मृत्यु का इंतजार करने वाले लोगों के लिए 14 से 15 दिनों तक रुकने की व्यवस्था की जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये व्यवस्था सन 1958 से चली आ रही है, जो कि धीरे धीरे पूरी तरह से हिंदू परंपरा का हिस्सा बन चुकी है। वहाँ के लोगों से ये बात भी पता चली है कि भगवान शिव से मुक्ति मंत्र प्राप्त होने के बाद मृतक के कान का ऊपरी हिस्सा झुक या मुड़ जाता है। ऐसा शिव पुराण में भी बताया गया है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी काशी में ही है, जिसकी कथा शिव पुराण में बताई जाती है। कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी इन दोनों में इस बात पर बहस होने लगी कि कौन ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा है, तो ऐसे में ब्रह्मा जी अपने वाहन पर स्तंभ का सबसे ऊपरी भाग खोजने निकल पड़े। वहीं विष्णु जी निचला भाग खोजने चले गए। तभी उस स्तंभ में अचानक प्रकाश निकला और उस प्रकाश के साथ शिव जी वहां प्रकट हो गए। ऐसे में भगवान विष्णु ने तो स्वीकार कर लिया कि वह अपने कार्य में असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने ऊपरी छोर खोज लिया है। अब इस झूठ पर भगवान शिव काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में ब्रह्मा जी को ये श्राप दे दिया कि आज से उनकी पूजा कोई नहीं करेगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि उसके बाद महादेव खुद ही वहां काशी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसके अलावा दोस्तों, मणिकर्णिका शमशान को एक ऐसा तीर्थ स्थल माना जाता है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि बाढ़ का पानी सैकड़ों साल पुराने इस महाशमशान मणिकर्णिका घाट की गलियों तक पहुंच जाता है। ऐसे में पुराने समय में जहां राजाओं के घोड़े बंधा करते थे, उसी छत पर शवों को जलाया जाता है। वहां के कुछ लोगों का कहना है कि शव यात्रियों को चिता जलने वाली छत तक पहुंचने के लिए लकड़ी के पुल का सहारा लेना पड़ता है। मणिकर्णिका तीर्थ स्थल के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। कहा जाता है कि यहाँ माँ पार्वती मृत आत्माओं को खुद अपने आंचल में लेती हैं, फिर भगवान शंकर तारक मंत्र देकर उन आत्माओं को मोक्ष प्रदान करते हैं। शास्त्र के अनुसार मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया और शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड बनाया। इसलिए यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि बैकुंठ चौदस की रात के तीसरे प्रहर यहाँ पर स्नान करने से सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस शमशान के चिता की आग कभी शांत नहीं होती है। हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है और मान्यता है कि यहाँ पर भी जिसका अंतिम संस्कार होता है उसे सीधे मोक्ष मिलता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि इसी जगह पर माता सती के कान के कुंडल गिरे थे, इसलिए इस जगह का नाम मणिकर्णिका ही पड़ा और फिर इसी जगह पर माता के शक्तिपीठ की स्थापना भी की गई। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे पवित्र जगह के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।